जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तूफानी बारिश। पीहू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। उसका पति वीरू चिड़ा दूसरे जंगल गया था, काम की तलाश में। माँ, इतनी तेज बारिश हो रही है। मेरी सुंदर मौसी का घर तो पेड़ की ऊंची टहनी पर है। कहीं उनका घोंसला टूट तो नहीं गया होगा। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ बेटी, सुंदरी तोती का घर तो काफ़ी ऊंचा है, पर हमारा घोंसला भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर बारिश कुछ देर बाद बंद नहीं हुई तो हमारा घर भी टूट जाएगा। माँ, अगर हमारा घोंसला टूट गया तो हम किसके पास जाएंगे? जंगल में हमारा दूसरा कोई घर नहीं है और हमें कोई अपने घोंसले में रहने भी नहीं देगा। फिर तो माँ, मैं मर जाऊंगी ऐसी बारिश में। शुभ शुभ बोलो गुड़िया बेटी। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी माँ तो जीते जी ही मर जाएगी। दोनों माँ बेटी ऐसे बातें करती रहती हैं। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे पीहू चिड़िया की टेंशन बढ़ने लगती है। बाकी पक्षी पीहू चिड़िया के घोंसले से बहुत दूर रहते थे। बस एक घोंसला था जो पीहू के घोंसले के सबसे पास था। वो था भूरा कौवा और भोली कौवी का घोंसला, जो इस जंगल के सबसे घमंडी पक्षी थे। बोली, मैंने तुमसे कहा था कि बारिश के दिनों में हमें जंगल के बाहर कोई दाना नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो ना, हमारे पास ना दाना है और ना ये बारिश रुकने का नाम ले रही है। अब बैठो भूखे तुम। आप मुझसे ज़्यादा चोंच मत चलाओ भूरा जी। मेरे बिना तो आपका कोई काम ही नहीं होता। अगर मैंने दाना नहीं रखा था तो तुम भी तो बारिश के दिनों के लिए दाना रख सकते थे ना। बड़े आए आलसी कहीं के। भूरा कौवा और भोली कौवी ऐसे ही आपस में झगड़ते रहते हैं। देर रात हो चुकी थी, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। धीरे धीरे बारिश और तेज होती जा रही थी। पीहू चिड़िया अपने घोंसले में सो रही होती है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया का घोंसला उड़ जाता है। चिड़िया जल्दी से उठती है और गुड़िया को अपने पंखों से ढक लेती है। गुड़िया बेटी, जल्दी उठो, हमारा घोंसला टूट गया है। हमें जल्दी से छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। लेकिन माँ, इतनी तेज बारिश में हम कहाँ छुपेंगे? हम कोई जगह ढूंढ लेंगे गुड़िया। अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। जल्दी से उठो और मेरे पीछे पीछे उड़ो। पीहू चिड़िया अपनी बेटी के साथ पूरे जंगल में छुपने के लिए जगह ढूंढती रहती है। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए वह थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बस माँ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं उड़ पाऊंगी। ठीक है गुड़िया बेटी, तुम यहीं पर रुको, मैं किसी पक्षी के पास जाकर मदद मांगती हूँ। चिड़िया मदद मांगने के लिए उड़ जाती है। उड़ते उड़ते चिड़िया को अपने सबसे करीबी पड़ोसी का घर दिखता है। पीहू चिड़िया भोली कौवी के घर के बाहर जाती है और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगती है। इतनी रात को कौन आया होगा? शायद किसी पक्षी का घोंसला टूट गया होगा। ज़रूर वह मदद के लिए आया होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे खाने का जुगाड़ हो जाएगा। ऐसा सोचकर भोली घर का दरवाज़ा खोलती है। भोली बहन, तेज बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया है। मेरी बेटी एक पेड़ के नीचे बैठी है। आज रात के लिए क्या आप अपने घोंसले में हमें रुकने के लिए थोड़ी सी जगह दे दोगी? जगह तो मैं दे दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे दाना चाहिए। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने घोंसले में रहने दूंगी। भोली, लेकिन इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हारे लिए दाना कहाँ से लाऊंगी? ये सब तुम जानो छोटी चिड़िया, मुझे तो अपने दाने से मतलब है। दाना दो और बदले में मेरे घर में रह लो। ठीक है भोली, मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। तुम उसे अपने घर में रख लो, फिर मैं तुम्हारे लिए दाना लेने चली जाऊंगी। चिड़िया अपनी बेटी के पास जाती है और उसे लेकर कौवी के घर पहुँच जाती है। भोली, अपने वादे के मुताबिक मैं अपनी बेटी को ले आई हूँ। अब तुम इसे घोंसले के अंदर रख लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए दाना लेने जाती हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रहूँगी।
इतनी तेज बारिश में आप उड़ नहीं पाओगी। तुम मेरी फिक्र मत करो गुड़िया बेटी, तुम जल्दी से अंदर जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैं बस अभी जाकर दाना लेकर आती हूँ। चिड़िया अपनी बेटी को भोली कौवी के यहाँ छोड़कर दाना लेने के लिए उड़ जाती है। बारिश बहुत तेज थी, चिड़िया को उड़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। वह हिम्मत जुटाकर अपने पंखों को मजबूत करके उड़ती रहती है। गुड़िया, अभी तुम्हारा माँ दाना लेकर नहीं आई है, इसलिए मैं तुम्हें घोंसले में नहीं बैठने दूंगी। तुम एक काम करो, वहाँ दूर कोने में जाकर बैठ जाओ। गुड़िया बेचारी कोने में जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। उधर पीहू चिड़िया को अभी तक कोई दाना नहीं मिला था। वह उड़ते उड़ते थक चुकी थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। पता नहीं वह दुष्ट भोली मेरी बेटी के साथ कैसा बर्ताव कर रही होगी। मुझे जल्दी से दाना ढूंढना है। चिड़िया ऐसी बातें कर ही रही होती है कि एक जोरदार बिजली उसके ऊपर गिर जाती है। चिड़िया बेहोश हो जाती है। इधर गुड़िया पूरी रात अपनी माँ का इंतजार करती रहती है। तेरी माँ तो मक्कार निकली, तुझे यहाँ रख के खुद उड़न चू हो गई। अब तू भी यहाँ से उड़ जा वरना मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, जाती हूँ मैं। गुड़िया ने इतना बोला ही था कि भोली कौवी गुस्से में लाल हो जाती है। वह एक डंडा गुड़िया की तरफ फेंकती है। डंडा सीधे गुड़िया के सर पर लगता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। बेचारी गुड़िया रोते हुए वहाँ से उड़ जाती है और अपनी माँ को जंगल में ढूंढने लगती है। घायल गुड़िया रोती हुई तेज बारिश में अपनी माँ को पुकार रही थी। तभी उसे रास्ते में नीलू चिड़िया और लाली चिड़िया मिली, जो अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। अरे ओ गुड़िया, अरे गुड़िया, तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है और तुम इस तूफान में अकेली कहाँ जा रही हो? पीहू कहाँ है? नीलू मौसी, माँ मेरे लिए दाना लेने गई थी पर लौटी नहीं। भोली कौवी ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। घबराओ मत छोटी, हम सब मिलकर पीहू को ढूंढेंगे। नीलू और लाली गुड़िया को सहारा देकर उड़ने लगती हैं। तभी रास्ते में उन्हें मिट्ठू तोता मिलता है, जो बहुत परेशान दिख रहा था। दोस्तों जल्दी चलो, उस पुराने बरगद के पास बिजली गिरी है। मुझे लगता है वहाँ कोई पक्षी घायल पड़ा है। माँ, मेरी माँ वहीं गई थी। सब भागकर बरगद के पेड़ के पास पहुँचते हैं। वहाँ पीहू चिड़िया बेहोश पड़ी थी। बिजली गिरने से उसके पंख झुलस गए थे, पर वह मरी नहीं थी। गुड़िया दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ उठो, माँ देखो मैं आ गई। गुड़िया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए दाना नहीं ला पाई। पीहू तुम फिक्र मत करो, तुम जिंदा हो यही बहुत है। अब हम सब साथ हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। नीलू, लाली और मिट्ठू तोता पीहू और गुड़िया को लेकर वापस जंगल की बस्ती में आए। वे सीधे भोली कौवी के घर पहुँचे। ओ भोली कौवी, बाहर निकल। एक नन्ही जान पर हमला करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तुम लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबको भी मारूंगी। अरे जंगल वासियों, देखो इस जालिम कौवे को। इसने पीहू की मजबूरी का फायदा उठाया और पड़ोसी होते हुए भी उनकी मदद नहीं की और छोटी गुड़िया को जख्मी कर दिया। जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि गुड़िया के सिर पर दवाई लगाई गई है और पीहू बेचारी उड़ भी नहीं पा रही है। सब पक्षी भोली कौवी पर थू थू करने लगे। भोली, आज तुम्हारी वजह से मेरा सिर झुक गया है। तुमने एक माँ बेटी के साथ बहुत बुरा किया। सब ने मिलकर फैसला किया कि भोली कौवी को जंगल से निकाल दिया जाए। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? जैसा तुमने गुड़िया के साथ किया वैसा ही अब तुम्हारे साथ होगा। अब तुम भी बेघर होकर भटकोगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि दूसरों का दुख क्या होता है। भोली कौवी को जंगल से बाहर निकाल दिया गया। नीलू, लाली और मिट्ठू तोता ने मिलकर पीहू और गुड़िया के लिए एक नया और मजबूत घर बनाया। अब पीहू और गुड़िया सुरक्षित थीं और उनके पास सच्चे दोस्त भी थे।
एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ पर वीरू चिड़ा अपने दो मासूम बच्चों गुड़िया और चीकू के साथ रहता था। बच्चों की अपनी माँ के इंतकाल के बाद वीरू ने काली कौवी से शादी कर ली थी। कौवी स्वभाव से बहुत लालची और कठोर थी। जंगल में अचानक अकाल पड़ा, खाने के दाने कम हो गए और वीरू चिड़ा परेशान रहने लगा। एक रात जब बच्चे सो रहे थे, कवि ने वीरू के कान भरने शुरू किए। वीरू, कब तक ऐसे भूत बनकर बैठे रहोगे? दाने का एक तिनका नहीं बचा है। कल सुबह होते ही इन दोनों को घने जंगल के उस पार छोड़ाओ। अगर ये यहाँ रहे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। पर कवि, वो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। उन्हें शिकारी बाजों के बीच अकेले कैसे छोड़ दूं? मैं अपने ही बच्चों का कातिल नहीं बन सकता। तो फिर हम चारों की मौत का इंतजार करो। दिल पत्थर का करो वीरू, वरना कल की धूप नसीब नहीं होगी। गुड़िया और चीकू जाग रहे थे। गुड़िया सिसकियां भरने लगी तो चीकू ने उसके पंखों को सहलाया। डरो मत गुड़िया, मैंने सब सुन लिया है। मैंने अपनी चोंच में चमकीले सफेद पत्थर जमा किए हैं। हम वापस घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। अगली सुबह वीरू बच्चों को दूर ले गया। चीकू चुपके चुपके रास्ते में पत्थर गिराता गया। जब माँ बाप उन्हें छोड़कर चले गए। चीकू, अब हम क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है। गुड़िया, डरो मत, बस मेरे साथ साथ उड़ती रहो। चांद की रोशनी में पत्थर चमकने लगे। चीकू और गुड़िया रोशनी का पीछा करते रहे और वापस घर लौट आए। वीरू उन्हें देखकर खुश हुआ, पर काली कौवी आग बबूला हो गई। उसने उसी रात घोंसले का दरवाजा बंद कर दिया ताकि चीकू बाहर न जा सके। अगली सुबह फिर उन्हें जंगल ले जाया गया। इस बार चीकू के पास पत्थर नहीं थे। उसने अपनी रोटी के टुकड़े रास्ते में गिरा दिए। फिक्र मत करो गुड़िया, ये टुकड़े हमें घर ले जाएंगे। मगर अफसोस, जंगल की गौरैया सारे टुकड़े चुग गई। रास्ता खो चुका था। दोनों मासूम कई दिनों तक भटकते रहे, यहाँ तक कि जंगल का मौसम बदल गया। हरियाली छा गई, मगर उनकी भूख कम न हुई। तभी उन्हें एक अजीब सा घोंसला दिखा। उसकी दीवारें बिस्किट की थी, छत शहद की, चाशनी की और खिड़कियां चॉकलेट की। बच्चे भूख से बेहाल होकर उसे कुतरने लगे। तभी अंदर से एक बुढ़ी झुकी हुई चील निकली। अरे, ये नन्हे मुन्ने फरिश्ते कहाँ से आए? क्या भूख लगी है? अंदर आओ बच्चों, अंदर तो ताजा कीड़े और अंगूरों का ढेर लगा है। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था, अंधेरा और डरावना। चील ने अचानक अपना असली रूप दिखाया और चीकू को पकड़कर एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। मूर्ख परिंदे, अब देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। गुड़िया, ओ लड़की, अपने भाई को रोज खूब खाना खिला। जब तक ये मोटा नहीं हो जाता मैं इसे नहीं खाऊंगी। जब बच्चे दूसरी बार भी घर नहीं लौटे तो वीरू चिड़ा अंदर से टूट गया था। वह दिन भर डाल पर बैठा रोता रहता। ये देखकर काली कौवी ने अपना सामान समेटा और थूकते हुए बोली, "तू, तुम्हारी ये गरीबी और ये सूखा पेड़ तुम्हें ही मुबारक हो। पास के जंगल का कौवा राजा मुझे बुला रहा है। उसके पास मोतियों के हार और सोने के बर्तन हैं। तुम यहाँ अकेले ही अपनी यादों को चबाते हुए मरो।" और वह एक तेज काऊ काऊ के साथ हमेशा के लिए उड़ गई। दिन बीतते गए। चील की आंखें कमजोर थीं। वह रोज चीकू का वजन चेक करने आती। चीकू होशियार था। वह अपनी उंगली के बजाय एक सूखी टहनी आगे कर देता। चील सोचती कि लड़का अभी भी दुबला है। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। मोटा हो या दुबला, आज तो मैं इसका गोश्त चखूंगी। ओ गुड़िया, तंदूर की आग देख, जरा अंदर झांक कर देख तो कि आग बराबर है या नहीं। गुड़िया समझ गई कि उसकी बारी है। उसने मन ही मन हिम्मत जुटाई। दादी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी चोंच छोटी है। क्या आप मुझे दिखाएंगी कि अंदर कैसे झांकते हैं?
उफ, आजकल के बच्चे भी कितने बेवकूफ हैं। देखो, ऐसे देखते हैं। जैसे ही चील ने तंदूर में अपनी गर्दन डाली, गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। चील अंदर जा गिरी और जलकर राख हो गई। गुड़िया ने तुरंत चीकू को आजाद किया। गुड़िया, तुम बहुत बहादुर हो, अब घर चलते हैं। रुको, यहाँ सोने के दाने और जीवरात रखे हैं, इन्हें अपनी पोटली में भर लो। दोनों ने पोटली उठाई और उड़ गए। दोनों बच्चे कई दिनों की उड़ान के बाद अपने पुराने बरगद तक पहुँचे। वीरू चिड़ा अपनी डाल पर अकेला बैठा रो रहा था। पिताजी, पिताजी, देखिए हम वापस आ गए। पिताजी, पिताजी, देखिए हम वापस आ गए। मेरे बच्चों, भगवान का शुक्र है, वो काली कौवी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। चीकू और गुड़िया ने बुड्ढी चील और चॉकलेट के घर की कहानी वीरू चिड़े को सुनाई। पिताजी, अब हमें दाने की फिक्र नहीं। देखिए, हम उस दुष्ट चील के यहाँ से क्या लाए हैं। उन्होंने सोने के दाने पिता के सामने रख दिए। उनकी गरीबी और दुख खत्म हो चुके थे। अब उस घोंसले में सिर्फ प्यार और खुशियाँ थीं। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते कांप रहे थे। इसी में भूरा कौवा और भोली कौवी अपने पुराने हिलते डुलते घोंसले में बैठे थे। अरे मेरे आलसी पति, क्यों कांप रहे हो इतना? कसम से भोली, अगर मैं और कांपा ना तो मेरे परों का कंबल फट के गिर जाएगा। कंबल? तुम तो साल भर से नहाए नहीं हो, तुम्हारे पंखों में हीटिंग सिस्टम कैसे चालू हो गया? भोली, उड़ाओ तुम मजाक, पर ठंड ऐसी है कि अगर मैं काँव काँव करूं तो आवाज भी जम जाएगी। दोनों हंसते भी थे और दोनों काँप भी रहे थे। दूसरी तरफ पीहू चिड़िया के घोंसले में बहुत ठंड थी। पीहू दाना इकट्ठा कर कर एक जगह पर रख रही थी ताकि वो हिसाब लगा सके कि बर्फ गिरने से पहले और कितना दाना इकट्ठा उसको करना बाकी है। पीहू, ये मौसम तो हाजिर जवाबी वाला है, ना पूछता है बस आ जाता है। और देखो तो वीरू जी, हमारे घर की छत से हवा तो ऐसे घुस रही है जैसे किराया वसूलने आई हो। तो मैं क्या करूं, हवा को बोल दूं, मैडम कल आइए, आज बंद है। अरे मजाक छोड़ो, हमें आज ही छेद बंद करने होंगे, वरना रात को हम दोनों बर्फ के टुकड़े बन जाएंगे। दोनों टहनी लेकर घर का छेद बंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ चील के घर का माहौल थोड़ा सा तूफानी था। चील की पत्नी गुस्से में पैर पटक रही थी। बस अब और नहीं, तू हर बात में बोलता है। मैं शिकारी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, घर का भी कुछ काम कर लिया कर। अरे सुन तो, मैं तो बस नहीं सुनना कुछ। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और बेटी को तू संभाल। चील कुछ बोल पाता तब तक उसकी पत्नी उड़कर चली गई। बेटी उदास होकर कोने पर बैठ जाती है। अचानक जंगल में किसी पक्षी की जोरदार आवाज गूंजी। मुबारक हो, मुबारक हो, जंगल में नई चिड़िया ने अंडा दिया है। ये सुनते ही चील का लालच जाग उठा। अंडा और ताजा, ये तो मेरे लिए दावत है। चील अपनी छोटी सी बेटी को देखे बिना ही उड़ गया। बेटी जब देखती है कि पिता वहाँ नहीं है तो वह रो पड़ती है। पापा, पापा कहाँ गए तुम? वो घबराकर जंगल में उड़ती हुई चली जाती है। कुछ दूरी पर उसे भूरा कौवा और भोली कौवी दिखते हैं। आंटी, कृपया मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खो गई हूँ। ओहो, चील की बेटी हमसे पूछ रही है। अजी याद है, चील ने पिछले साल हमारे बीज चुराए थे। अरे हाँ, आज मौका मिला है बदला लेने का। बच्ची, हमें नहीं रास्ता मालूम, तू किसी और से पूछ ले। प्लीज अंकल, मेरी मदद करिए, मैं अकेली हूँ।
अरे रो मत, कहीं और जा वरना बर्फ बन जाएगी। चले अब आगे जा, शायद कोई और मिल जाए तेरी मदद के लिए। चील की बेटी रोते रोते आगे बढ़ जाती है। तभी पीहू चिड़िया सुंदरी तोती के घर से लौट रही थी। पीहू की नजर ठंड में सिकुड़ती हुई छोटी सी चील की बेटी पर पड़ती है। पीहू चिड़िया तुरंत उसके पास आती है। अरे बिटिया, तुम इतनी ठंड में अकेली क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? मेरा घर खो गया है, मम्मी चली गई और पापा भी कहीं चले गए। पीहू तुरंत पंख खोलकर उसे गले लगा लेती है। डरो मत, अब तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा हो रहा है बेटा। पीहू चिड़िया चील की बेटी को अपने घर ले जाती है। पीहू चिड़िया उसका चेहरा पोंछती है और उसे गरम दाने खिलाती है। बेचारी ठंड में अकेली लगती है, मेरा मतलब बहुत मासूम लगती है ये। हाँ वीरू जी, इसे आज रात यहीं रहने देंगे, सुबह इसके पापा को ढूंढेंगे। छोटी सी चील की बेटी पीहू के घोंसले में सो जाती है। चील मजे से अंडों के पीछे भागकर वापस अपने घर आता है, पर अरे मेरी बेटी कहाँ गई? बेटी, ओ बेटी! वो सारे जंगल में घूमता है, कांटे, डालियां, पत्थर कुछ भी नहीं छोड़ता। उसका दिल पसीज जाता है। तभी चील की नजर एक डाल पे बैठे कौवा और कौवी पे पड़ती है। तुम दोनों ने मेरी बेटी को कहीं पर देखा है क्या? नहीं तो हमने तो नहीं देखा। ये सच बोल रहे हैं, हमने नहीं देखा। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर उसे अकेला छोड़ दिया। बस एक बार मिल जाए मेरी बेटी। अचानक उसे पीहू का घर दिखाई देता है, जहाँ से हल्की सी चहचहाहट आ रही थी। वो उसके पास जाता है। कौन? क्या मेरे बच्चे को देखा है? पीहू मुस्कुराती है और धीरे से बेटी को बाहर लाती है। बेटी अपने पापा को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गलती सबसे होती है, आज से आप अपनी बेटी का ध्यान रखना। पापा, कौवे अंकल और भूरी आंटी बहुत गंदी हैं। उन्होंने मेरी मदद नहीं की। और पीहू आंटी बहुत अच्छी है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी बेटी का ध्यान रखा। और कौवा और कौवी ने जो किया उनका तो हिसाब ऐसा होगा कि पूरे जंगल में एक ही आवाज आएगी, काएं काएं। चील की बीबी वापस आ जाती है और देखती है चील और उसकी बेटी खूब हंस खेल रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम हमारी बेटी का ध्यान रख पाते हो या नहीं, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। बोले तो पति नंबर 1 हो तुम, और तुम मेरी बीबी नंबर 1। जंगल की ठंड कम नहीं हुई, पर दिलों की गर्मी बढ़ गई।